देहरादून में बैठी ट्रिपल इंजन वाली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री आए दिन मीडिया के सवालों पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मंत्री से लेकर अधिकारी तक कहते हैं कि अब सरकारी अस्पतालों की तस्वीरें बदल रही हैं, लेकिन ये दावे सिर्फ कागजों में दिखाई दे रहे हैं। कुछ इलाकों की सच्चाई तो ये है कि 10 डॉक्टरों वाले अस्पताल में मौजूदा वक्त में एक डॉक्टर की तैनाती की गई है, जिससे लोगों को बहुत परेशानियां हो रही हैं। तस्वीरें अल्मोड़ा के द्वाराहाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की है, जहां सिर्फ एक डॉक्टर के भरोसे ही पूरा अस्पताल संचालित है। दूर दराज से अस्पताल पहुंचने वाले क्षेत्र की जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत देहरादून में ही बैठकर कहते हैं कि सब कुछ बेहतर है और अगर कहीं डॉक्टरों की समस्या है तो उसे दूर किया जा रहा है। लेकिन ये बात मंत्री जी वर्षों से कह रहे हैं। धन्यवाद मैं आपका चैनल का, जो कि यह बड़ा दुर्भाग्य है। इतने बड़ा 122 ग्राम सभा का ब्लॉक है और यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज, डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक, 2-3 इंटर कॉलेज है। ऐसी स्थिति में यहाँ एक डॉक्टर होना इतने बड़े एरिया के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं प्रभारी जी से भी कहूँगा, उनको चाहे तो सुमेशर 3 दिन यहाँ है तो उनको यहाँ के डॉक्टरों की व्यवस्था करनी चाहिए। और मैं ऊपर सरकार से भी निवेदन करना चाहूँगा कि इतना बड़ा एरिया होके भी यहाँ डॉक्टरों की कमी होना ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और जबकि यहाँ हर चीज़ देखो, इतना बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज होने, पॉलिटेक्निक होने के बजाय यहाँ अगर डॉक्टर ना होना, ये कहीं न कहीं सरकार की भी नाकामी इसमें दिखाई देती है। द्वाराहाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रभारी के अलावा 10 डॉक्टरों की तैनाती है, लेकिन मौजूदा वक्त में सिर्फ एक डॉक्टर ही अस्पताल में पहुंच रहे हैं। पड़ताल में अस्पताल के एक कर्मी ने बताया कि वर्तमान में इस केंद्र में एक प्रभारी चिकित्सक सहित 4 स्थायी चिकित्सक और 6 चिकित्सक बॉन्डधारी हैं, जिनमें से 2 चिकित्सक अवकाश पर और 2 चिकित्सक चारधाम यात्रा मार्ग में ड्यूटी पर हैं। इतने चिकित्सकों के बाद भी दिन में केवल एक चिकित्सक मरीजों को देख रहे हैं। ऐसा नहीं, अब ये उच्चीकरण का और उसमें तो समय लगता है। ठीक है, मंत्री जी ने कहा, हम मानते हैं कि मंत्री जी ने तो आश्वासन दिया है। जब तक धरातल पर कोई चीज़ ना उतरेगी तब तक आप कह नहीं सकते कि यहाँ पर कोई चीज़ आनी संभव है। जब धरातल पर उतर जाएंगे तब हम कहेंगे कि मंत्री जी ने यहाँ कोई ठोस कदम उठाया, कोई कार्य किया है। यहाँ डॉक्टरों की पहले से कमी है। जैसे हमारा हड्डी रोग विशेषज्ञ और गायनों की तो बहुत आवश्यकता है। मैं पिछले 16 में यहाँ आंसर में बैठा था कि आपका अल्ट्रासाउंड वाला नहीं है। उसके बाद ही हमारा अल्ट्रासाउंड वाला जो आता है महीने में 1 दिन आता है, आजकल वो भी नहीं आ रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि ये आप हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो हैं वो भी इस पर संज्ञान ले कि यहाँ अल्ट्रासाउंड हफ्ते में कम से कम महीने में 2 या 3 बार होना चाहिए। ये तभी जाके इस हॉस्पिटल की दशा सुधर जाती, नहीं तो मैं कह रहा हूँ कि ताला मारने में सबसे बढ़िया है। मॉनसून का सीजन है, लिहाजा ज्यादा संख्या में मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि एक डॉक्टर एक मरीज को कितना समय देते होंगे। चिकित्सकों के ड्यूटी चार्ट का भी पता नहीं है, किसकी ड्यूटी नाइट में है, किसकी दिन में। अस्पताल में दंत रोग, ENT, बाल रोग, हड्डी रोग, महिला रोग विशेषज्ञ चिकित्सक है या नहीं। इस बारे में स्वास्थ्य मंत्री जी से 1 महीने पहले बगवाली पोखर में सवाल किया गया था, तो उन्होंने शीघ्र ही चिकित्सकों की तैनाती की बात कही थी, मगर अब तक डॉक्टरों की तैनाती नहीं हुई। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जो हमारा स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पे डॉक्टर होते हुए भी वो कार्य नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे अभी जैसे मुझे पता है कि अभी तक एक ही डॉक्टर कार्य कर रहे हैं और जैसे हमारी महिलाओं के लिए कोई महिला चिकित्सक की व्यवस्था नहीं है और बाल रोग विशेषज्ञ यानी कि जो डॉक्टर है वो भी नहीं है। और हमारे नगर क्षेत्र के लोगों को यहाँ से 35 किलोमीटर दूर ये रानीखेत की ओर दौड़ना पड़ता है, चाहे दिन हो रात हो। बहुत समस्याएं रहती है स्वास्थ्य केंद्र की। मैं जल्दी ही CMO से खुद ही वार्तालाप करूँगी इस विषय पे कि डॉक्टरों, जैसे कि ये जनता से भी सुनती हूँ मैं कि हमारे द्वाराहाट में जो स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पे डॉक्टरों की संख्या तो है मगर वो कार्य कर नहीं रहे हैं, तो इसलिए मैं खुद ही CMO से जाके खुद ही वार्तालाप करूँगी। स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर हर साल हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन बजट कहाँ खर्च हो रहा है ये बताना बड़ा मुश्किल है। कहने को तो सरकारी अस्पतालों में सभी तरीके की सुविधाएं हैं, लेकिन सच्चाई दावों से विपरीत है।
किसी अस्पताल में जांच की बेहतर व्यवस्था नहीं है तो किसी अस्पताल में डॉक्टर और कर्मियों की भारी कमी है। कई जिला अस्पताल की स्थिति तो यह है कि उसे लोग रेफर अस्पताल कहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट HNN 24/7। तो ये स्थितियां हैं। उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पर हर साल करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए खर्च करती है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की बातें भी बड़ी बड़ी आती है, लेकिन सच्चाई है कि अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों का अभाव है। अल्मोड़ा का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एक ही डॉक्टर के भरोसे चल रहा है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत दिक्कतें आ रही हैं। हमारे संवाददाता विमल शाह इस समय ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विमल, कितनी दिक्कतें आ रही हैं वहाँ पर लोगों को, और आखिर में ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति क्यों बनी है कि 10 डॉक्टर के सापेक्ष सिर्फ एक ही डॉक्टर है? जी, अगर स्वास्थ्य सेवाओं की अगर हम बात करें तो यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो द्वाराहाट है, अभी जैसे कि हमने कहा था कि नगर पंचायत क्षेत्र है, नगरीय क्षेत्र है, और उसके साथ विकास खंड के 122 ग्राम सभाएं हैं। और इतना बड़ा क्षेत्र होने के बाद भी यहाँ पर जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि इसमें 6 बॉन्डधारी डॉक्टर हैं, 4 रेगुलर हैं और एक प्रभारी चिकित्सक है। इस सबके बावजूद एक डॉक्टर के भरोसे पूरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है। और ऐसी स्थिति में आप ओपीडी की अगर बात करें तो जहाँ पर पंजीकरण 140-150 ओपीडी डेली यहाँ पर है, और उसके बावजूद एक डॉक्टर के भरोसे चल रहा है। और इस संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो उनका कहना है कि कुछ डॉक्टर हमारे छुट्टी पर गए हैं और कुछ 4 धाम यात्रा मार्ग ड्यूटी पे है। लेकिन सवाल ये है कि 2 डॉक्टर, जो मैंने जानकारी हासिल की, तो उसमें 2 डॉक्टर 4 धाम यात्रा ड्यूटी पर है और 2 डॉक्टर अपने अवकाश पर है। उस सबके बावजूद भी हमारे पास 5 डॉक्टर और होते हैं या 6 डॉक्टर होते हैं जिनका कहीं कोई पता नहीं होता। और प्रभारी भी सोमेश्वर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है वहाँ 3 दिन का बाहर वहाँ दिया गया है और 3 दिन द्वाराहाट देख रहे। ऐसी स्थिति में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है जो यहाँ पर मरीज है, और विशेषकर गरीब तबके का लोग ही इन सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में पहुँचता है। जी ठीक है विमल, और बड़ी विकट परिस्थितियां हैं और इनसे निपटना भी सरकार की ही जिम्मेदारी है। नारायण रावत, सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रावत जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद बहुत बहुत। नारायण रावत जी, ये द्वारहाट का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जो सिर्फ एक ही डॉक्टर के भरोसे चल रहा है। अच्छा खासा जो है ये CSC सेंटर है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर डॉक्टरों की कमी है तो ऐसे में तो फिर ये जनता के साथ किसी धोखे से कम नहीं है, क्योंकि जनता भारी संख्या में आती है। मॉनसून सीजन चल रहा है, ना वहाँ चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, ना वहाँ पर गायनेकोलॉजिस्ट है। अब एक ही डॉक्टर के भरोसे चल रहा है ये अस्पताल। क्या कुछ कहेंगे? आप तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज में इस प्रकार की अगर दिक्कतें आती हैं तो उसको आप लोग उठाते हैं? जी सर, हम तो समय समय पर उठाते हैं। मेरा गृह क्षेत्र का घर का अस्पताल है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की उदासीनता के कारण ये सब खंडर में बदल चुके हैं। केवल द्वारहाट का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं, आप देखिए कि पंतनगर जो इतना बड़ा क्षेत्र है वहाँ के अस्पताल में पशु चिकित्सक सेवाएं दे रहा है। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और द्वारहाट का मैं कहना चाहता हूँ कि समय समय पर हमने यहाँ पर हड्डी रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, गायनो, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के लिए हमने धरना प्रदर्शन किया। हमारी जितनी सीमाएं हैं, मैं ये भी मानता हूँ कि यहाँ के विधायक माननीय मदन सिंह बीजी हैं, वो विपक्ष में हैं। और मैं इस संबंध में महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहता हूँ कि 1 वर्ष पूर्व हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय शिक्षा मंत्री जी को लिखित में विधायक जी के लेटर पैड पर उन्होंने दिया कि इसका उच्चीकरण होना चाहिए, स्पेशलिस्ट होने चाहिए। इनके द्वारा आश्वासन दिए गए, लेकिन सरकार द्वाराहाट ही नहीं पूरे उत्तराखंड को शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ाना चाहती। और डॉक्टर्स यहाँ पर स्पेशलिस्ट है नहीं, और जो बॉन्ड पर आते हैं वो ड्यूटी करते हैं नहीं करते हैं। और द्वाराहाट का तो हाल ऐसा हो गया है कि ये रेफर सेंटर बन चुका है। और मैं द्वाराहाट के साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ, पूरे प्रदेश में उत्तराखंड स्वास्थ्य सेवाओं में पिछड़ चुका है। ये चाहे सरकार कितने भी दावे कर लें, सरकार कुछ भी बोल दे, लेकिन शिक्षा चिकित्सा फेल है। ये फ्री का राशन बांट लें, ये एडवर्टीजमेंट कर लें, लेकिन एक बेहतर चिकित्सक पहाड़ को देना इनकी बस की नहीं है। नारायण रावत जी, ऐसे में तो बहुत समस्या है, क्योंकि सिर्फ एक ही डॉक्टर के भरोसे ये अस्पताल चल रहा है
बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। अभी जो चिकित्सक वहाँ पर तैनात हैं वो किस चीज़ के विशेषज्ञ हैं? देखिए, अभी जो वर्तमान में वहाँ चिकित्सक हैं, डॉक्टर रविशंकर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हैं, वो फिजिशियन, नॉर्मल फिजिशियन है, वो स्पेशलिस्ट नहीं है, जनरल इसके अलावा फिजिशियन यहाँ है। पर और सबसे बड़ी बात यह है कि चमोली जिले से लेकर चौकुटिया से लेकर दोराहाट तो एजुकेशन का हब है, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, डिग्री कॉलेज और और यहाँ पर आपके 10 डिपार्टमेंट हैं, पूरा सेक्टर है। और उसके बाद भी यहाँ पर 1-2 डॉक्टर हैं, वहाँ पर एक डॉक्टर अंकित तिवारी हैं, एक रविशंकर हैं। ये और उसमें भी अंकित तिवारी की इन्होंने 4 धाम यात्रा में ड्यूटी लगा दी थी, तो माननीय विधायक जी से हमने आग्रह किया, अंकित तिवारी जी की ड्यूटी कटवाई। तो जिम्मेदारी सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि यदि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दोराहाट में डॉक्टर्स नहीं है, स्पेशलिस्ट नहीं है, तो ये जिम्मेदारी सरकार की है और ये नाकामियां सरकार की है। बिल्कुल। और ऐसे में नारायण रावत जी, ये तो यानी कि यहाँ कोई मरीज जाता होगा तो ये मान के ही चलता होगा कि ये रेफर सेंटर है, हमें कहीं रेफर करेंगे। वहाँ पर ये कोई विश्वास करके नहीं जा सकता कि हमारा इलाज संपूर्ण तरीके से हो जाएगा। सर, दोराहाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तो केवल एक उदाहरण है, जो हमारे यहाँ के पत्रकार विमल शाह जी हैं, बहुत जागरूक पत्रकार हैं, मुद्दों को उठाते हैं, उन्होंने इसको प्राथमिकता पर आगे लाने का काम किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश के केवल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं, नागरिक उप चिकित्सालय, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सरकार दावा करती है मेडिकल कॉलेजों की। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के हाल आप देख लीजिए, और रानीखेत उप चिकित्सालय का हाल देख लीजिए, बेद चिकित्सालय का हाल देख लीजिए, सुशीला। और मैं आपको एक चीज और बोलना चाहता हूँ, जब माननीय विधायक मदन सिंह बीजी, जो कि सरकार के विपक्ष में एक बहुत नाम रखने वाले नेता हैं, उनके धर्म पत्नी को ब्रेन स्ट्रोक आता है, तो ये जो सिस्टम है यहाँ के, जो रानीखेत के आपके सीएमएस हैं और जो अल्मोड़ा के चीफ मेडिकल ऑफिसर थे, वो एक एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं कर पाए। और उन परिस्थितियों में हमने प्राइवेट एम्बुलेंस से पेशेंट को दिल्ली पहुंचाने का काम किया। और एक बात और बता रहा हूँ, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तो छोड़िए, सुशीला तिवारी जो हॉस्पिटल है, नारायण दत्त तिवारी जी एक विजनरी लीडर थे, उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में काम किया, उन्होंने इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज और सुशीला तिवारी हॉस्पिटल बनाया। आज वहाँ हार्ट रोग विशेषज्ञ नहीं है। बताइए ना सर, अगर कोई हार्ट का पेशेंट है, उसके पास पैसे नहीं है, तो क्या वो दिल्ली जाएगा? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रदेश में फ्री का राशन बांटिए, फ्री के भाषण दीजिए, एडवर्टीजमेंट करिए, लेकिन जनता को उनकी मूलभूत सुविधाओं से दूर करें, ये सरकार चाहती है। और जितने लचर सरकार इस समय की है, शायद इतिहास में कभी उत्तराखंड में कोई सरकार नहीं है। ठीक है रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बात हम तक रखने के लिए। विमल, मेरा सवाल आपसे ये है कि इतनी बड़ी आबादी जो है वहाँ पर है और दूर दूर से लोग वहाँ पर आते होंगे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, कितनी संख्या में मरीज रोजाना पहुँचते हैं? अगर मरीजों की अगर हम बात करें तो आजकल जो मैंने जैसे पहले भी कहा कि बरसात का एक सीजन है, इस वक्त रोगियों की संख्या बढ़ती है। और द्वाराहाट जो विकास खंड है, मैंने आपसे कहा कि 122 ग्राम सभाएं हैं, 40 यहाँ पर क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं और 5 यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य है। इतना बड़ा क्षेत्र है, उसके बाद नगर पंचायत क्षेत्र है। और साथ साथ अगर कहा जाए तो ये चौकुटिया गैरसैंण तक का जो इलाका है वो सब द्वाराहाट बिल्कुल बिल्कुल विमल, और ये लोग चाहें तो अपने प्रयास कर सकते हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, उनके प्रयासों से जो इनके प्रयास हैं वो सफल भी हो सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि मानसून का समय है, छोटे बच्चे अमूमन बीमार हो जाते हैं, नवजात शिशु हैं, ऐसे में चाइल्ड स्पेशलिस्ट का, शिशु रोग विशेषज्ञ का होना बेहद आवश्यक है। विमल, आप बने रहिए, एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौट के आते हैं। तो एक डॉक्टर के भरोसे द्वारहाट में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है चल रहा है, अस्पताल सिर्फ एक डॉक्टर के भरोसे है। ऐसे में मानसून सीज़न चल रहा है, जो नवजात शिशु हैं, छोटे बच्चे हैं, अमूमन इनको बीमारियां हो जाती हैं, वायरल फीवर होता है, लेकिन उसके बावजूद भी शिशु रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ वहाँ पर नहीं है और भी कोई डॉक्टर नहीं है, महिला चिकित्सक भी वहाँ पर नहीं है। तो ये बड़ी विकट स्थितियाँ हैं और कुल मिलाकर 10 डॉक्टर के सापेक्ष सिर्फ एक डॉक्टर हैं। ऐसे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने का फ़ायदा ही क्या है, ये तो सरकार के ऊपर ही बहुत बड़े सवाल उठते हैं। विमल शाह हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। विमल,
अभी जो डॉक्टर काम कर रहे हैं वो जनरल फिजिशियन है, वैसे कौन कौन से विशेषज्ञ डॉक्टर वहाँ पर रहते हैं? जी, विशेषज्ञों की अगर बात करें तो विशेषज्ञ चिकित्सक यहाँ पर कोई नहीं, जनरल फिजिशियन। हमने पहले भी बताया कि यहाँ पर बार बार मांग होती रही है। हड्डी रोग विशेषज्ञ की मांग होती है, बाल रोग की होती है, स्त्री रोग की होती है, ENT। यहाँ पर विशेषज्ञ भी ऐसा कोई विशेषज्ञ चिकित्सक अभी तक नहीं है, अभी तक आया ही नहीं। जनरल फिजिशियन जी। दूसरे अगर हम कहें जब तो कि ये द्वाराहाट जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, इसमें पिछले काफी समय से लोग आंदोलन भी करते आए हैं, लेकिन बार बार आश्वासनों के साथ झुंझुना पकड़ाया जाता है और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। सफेद हाथी साबित हो रहा है ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वाराहाट का। और अभी जैसे कि नारायण रावत ने आपसे कहा कि अभी कुछ समय पहले जो यहाँ पर क्षेत्र के विधायक हैं मदन सिंह बिष्ट जी, उनकी धर्मपत्नी को ब्रेन अटैक आया था। उस वक्त तो यहाँ पर स्थिति है कि एक एम्बुलेंस मुहैया नहीं हो पाई। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस क्षेत्र का और क्या होगा कि उस क्षेत्र का विधायक होने के साथ साथ उनको ही जब फर्स्ट एड यहाँ पर नहीं मिल पा रही तो एक आम नागरिक को कैसे मिल पाएगी? बिल्कुल विमल, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये जो स्थानीय विधायक है और एक अच्छा खासा उसका दबदबा है, जब उसको सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है उसकी पत्नी के लिए, तो आम आदमी क्या ही भरोसा करे ऐसे अस्पतालों पर। प्रकाश अधिकारी, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अधिकारी जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद। प्रकाश अधिकारी जी, देखिए क्या हो रहा है बीजेपी की डबल इंजन की सरकार में, क्या कुछ कहेंगे? इतना बड़ा अस्पताल बना दिया, लेकिन अगर डॉक्टर नहीं है तो इस अस्पताल का क्या फायदा? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है। और स्वास्थ्य की जो व्यवस्थाएं हैं द्वाराहाट के अंदर या अल्मोड़ा जिले के अंदर ही कोई बात करें तो बहुत लचर व्यवस्थाएं हैं। कहीं ना कहीं जो साथ में बैठे हुए लोग हैं, इन लोगों ने इस पर गंभीरता से विषय चर्चा करनी चाहिए और एक चिकित्सा जो इस प्रदेश की नीति है उस नीति पर को लाना चाहिए। चिकित्सा एक नीति बननी चाहिए ताकि जो हमारे आम लोग हैं उन लोगों को उसका फायदा मिल सके। जहाँ तक बात द्वाराहाट की है तो द्वाराहाट आजकल के बहुत सी चुनावी समय में जहाँ बरसात का एक सीजन चल रहा है वहाँ पर वायरल बुखारों से लोग पीड़ित हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग चाह रहे हैं कि वहाँ पर नियमित रूप से अगर डॉक्टर अपनी सेवाएं दें तो ये जनहित के लिए बहुत बढ़िया कदम हो। देखिए प्रकाश अधिकारी जी, चूँकि स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो लगातार आश्वासन भी देते हैं और ऐसे में जनता वहाँ पर इस आस में ही आती है कि शायद इलाज हो जाए, लेकिन यहाँ पर जो तमाम लोग हम जिन्होंने हमसे बातचीत की वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक रेफर सेंटर बन के रह गया है। तो क्या वहाँ पर जो मरीज आते हैं वो ये मान के चलते हैं कि यहाँ इलाज नहीं होने वाला? हमारा विश्वास उठता जा रहा है। बिल्कुल, पूरे पर्वतीय अंचल का यही हाल है। अभी कल क्या तत्कालिक मामला मुंशियारी का आपने देखा सुना होगा कि मशरूम खाने से 2 अम्मा और उसकी नातनी जो है वो रेफर सेंटर के चक्कर में अपना दम तोड़ चुकी हैं। तो द्वाराहाट की ही नहीं, सारी उत्तराखंड की भौगोलिक स्थितियों में देखा जाए तो ये हर अस्पताल यहाँ पर रेफर सेंटर बन रहा है। यहाँ पर कितना समय लगता है? जैसे यहाँ पर अगर CSC सेंटर की बात करें, दूसरा CSC सेंटर कहाँ पड़ता है? दूसरा सेंटर CSC सेंटर रानीखेत है, उसके बाद अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज है, लेकिन वहाँ की भी व्यवस्थाओं का आलम यही हाल है। तो वहाँ कैसी व्यवस्थाएं हैं? अल्मोड़ा भी जो मेडिकल कॉलेज है उसके लिए पूर्व विधायक मनोज तिवारी जी भी आंदोलन कर चुके हैं और कांग्रेस मुद्दे को लगातार उठा रही है, लेकिन सरकार जो है कि वो बिल्कुल मौन बैठी हुई है और जो चिकित्सा की जो व्यवस्था है वो धरातल में कहीं ना कहीं बिल्कुल शून्य नजर आती है। प्रकाश अधिकारी, देखिए आप कांग्रेस के नेता हैं और ऐसे में जो सरकार की कमियां जो है उसको उजागर करना आपका एक तरह से धर्म भी है, विपक्ष का कर्तव्य भी है। ऐसे में आपके द्वारा क्या प्रयास किए गए? इसमें मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि माननीय विधायक मदन सिंह बिष्ट जी, मुख्यमंत्री द्वारा 5 मांगे मांगी गई थी हर विधायक से कि अपने क्षेत्र के लिए, तो उसमें माननीय विधायक जी द्वारा द्वाराहाट सामूहिक जो CSC केंद्र है इसके उच्चीकरण के लिए 100 बेड की इसकी मांग रखी है, लेकिन आज 3 साल होने को आए हैं और वो फाइल का कहीं अता पता नहीं। वही सवाल मैं पूछने वाला था, क्योंकि ये बैठक तो 2-2.5 साल पहले हुई थी विधानसभा सचिवालय में। जी 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 जी। तो उसका कुछ उसमें माननीय विधायक जी की प्रथम मांग है द्वाराहाट के लिए कि द्वाराहाट में स्वास्थ्य केंद्र जो है इसको 100 बेड का किया जाए, लेकिन अभी तक उसमें क्या प्रगति हुई है इतना जनता को पता चल पा रहा है और ना ही जनता इस बारे में अवगत है कि सरकार आखिर विधायकों को जब ठगने का काम कर रही है तो आम जनता के साथ क्या उनका विश्वास है। ठीक है प्रकाश अधिकारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दीपक केरोला, निवर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक केरोला जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद।
दीपक जी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारहाट की आज हम लोग बात कर रहे हैं कि बद से बदतर स्थिति में है। अस्पताल तो है लेकिन डॉक्टर नहीं है। ऐसे में इस अस्पताल का फ़ायदा ही क्या? ये तो वही बात हो गई कि कलम है लेकिन उसमें रिफिल नहीं है, तो उस कलम का क्या फ़ायदा? सर, आज जो ऐसी हमारे पहाड़ों की जैसी भौगोलिक स्थिति है, आज हम लोग भी यहाँ पर नेतृत्व कर रहे हैं पहाड़ों का, तो आज ये जैसी स्थिति आज हॉस्पिटलों की होती है तो कभी कभी रोना आता है कि अपने क्षेत्र को देख के कि अब मंत्री लोग, जो माननीय मंत्री लोग हैं, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर लेकिन धरातल पर जो स्थिति है कि इतनी गंभीर है। आज भी यहाँ पर अगर कोई पेशेंट आता है तो सीधे रेफर रानी क्षेत्र को किया जाता है, फिर रानी क्षेत्र से रेफर सीधा हल्द्वानी होता है। तो बड़ी गंभीर स्थिति यहाँ पर क्या कहते हैं हमारे द्वारहाट ये हॉस्पिटल की है। बड़ी अब इसमें परेशानियां भी, क्योंकि हमारे जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो बहुत विभिन्न है कि लोगों को आने में कभी ट्रांसपोर्टेशन की, कभी कुछ ऐसी समस्याएं भी रहती हैं। पर लेकिन जब देखते हैं तो कोई हॉस्पिटलों में देखते हैं तो इमरजेंसी में सिर्फ एक डॉक्टर होता है, ना हड्डी विशेषज्ञ है, ना बड़ी स्थिति खराब है भी यहाँ पे। ठीक है दीपक अग्रवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विमल, आप सुन पा रहे हैं हमें? विमल, आप सुन पा रहे हैं? जी हाँ जरूर। विमल, अब ऐसे में सरकार कहती है कि हम रिवर्स पलायन करेंगे। ऐसे में रिवर्स पलायन कैसे होगा? ना आप स्वास्थ्य दे पा रहे हैं, ना शिक्षा दे पा रहे हैं, ना बिजली दे पा रहे हैं, ना पानी दे पा रहे हैं। कोई रिवर्स पलायन करना चाहे भी तो कैसे करे जब स्थितियां ऐसी हैं? और पलायन करने को ऐसे ही लोग मजबूर होते हैं। जब अच्छा इलाज नहीं मिलेगा तो वहाँ लोग रह के करेंगे क्या, बताइए? जी, अगर पलायन की बात करें तो पलायन, सबसे पहले पलायन का जो मुख्य मुद्दा है वो शिक्षा और चिकित्सा है। और ऐसी स्थिति है कि शिक्षा और चिकित्सा में दोनों में कहीं ना कहीं सरकार फेल नजर आ रही है। और ऐसे में रिवर्स पलायन होना तो बहुत बड़ा मुश्किल है। और ये केवल कागजों तक बना दिए गए हैं। चाहे पलायन आयोग की बात करें, ये केवल कागजों में पलायन आयोग बना है, उस पर धरातल पर कहीं वो काम तो हो नहीं रहे। और चिकित्सा ऐसे है, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि यहाँ पर इतना बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहाँ पर पॉलिटेक्निक है, यहाँ डिग्री कॉलेज है, और इसी एरिया के अंदर 6 इंटर कॉलेज है। इन सब इतना होने के बावजूद भी हमको यहाँ से अगला अगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करें तो वो सीधे रानीखेत यहाँ से 35 किलोमीटर दूर होता है। उस स्थिति में यहाँ पर 11 डॉक्टर हैं, 10 डॉक्टर के बजाय 11 है, उसमें एक प्रभारी चिकित्सक है। 10 डॉक्टरों के साथ एक प्रभारी चिकित्सक होने के बावजूद भी एक डॉक्टर के भरोसे ये जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या इसको हम कहेंगे कि रिवर्स पलायन ये रोक पाएंगे? ये केवल सरकार की नाकामी है। वो केवल बोलने के लिए बोलते हैं, या यूँ कहिए कि कोई ऑर्डिनेंस पास करना है तो केवल ऑर्डिनेंस पास होता है, वो धरातल पर उसमें वर्क नहीं हो पा रहे। ठीक है विमल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर जहाँ तक पलायन की बात है, अगर चिकित्सा स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो पलायन होता रहेगा। अगर रिवर्स पलायन चाहिए सरकार को तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य और चिकित्सा और शिक्षा, इन तमाम चीज़ों पर काम करना होगा। फिलहाल हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही द्वारहाट का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वो डॉक्टरों से थोड़ा लबालब हो, डॉक्टर्स, विशेषज्ञ डॉक्टर्स वहाँ पर बैठें ताकि मरीजों को समुचित इलाज मिल सके। फिलहाल कब बदलेगी तस्वीर, मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए HNM 24/7। नमस्कार।